बॉम्बे के पुराने हिस्से में जहां इमारतें इतनी करीब बनी हुई थीं कि दो खिड़कियों के दरमियान सिर्फ अंधेरा रहता था, वहां एक घर था। लोग उस गली से गुजरते वक्त अपनी चाल तेज कर लेते थे। ना कोई बोर्ड लगा था, ना ही घर का नंबर साफ नजर आता था। सिर्फ एक चीज़ मशहूर थी कि उस घर में कभी भी लाइट पूरी रात नहीं जलती थी। दिन के वक्त वो घर बिल्कुल आम लगता था। जर्द रंग की दीवारें, पुराना लकड़ी का दरवाज़ा और छत से लटकता हुआ एक जंग लगा पंखा जो हवा में भी हिलता रहता था। लेकिन रात को उस घर का वजूद बदल जाता था। लोग कहते थे कि रात के बाद अगर कोई उस घर को देखे तो उसे लगता था जैसे घर सांस ले रहा हो। इस कहानी का शुरू होता है एक आदमी से जिसका नाम अयान था। अयान बॉम्बे में नया आया था, काम की तलाश, कम पैसे और रहने के लिए सस्ती जगह। जब उसे वो घर दिखाया गया तो मालिक ने बस इतना कहा, रात को शोर मत करना। ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, ना सवाल जवाब। अयान को बस चाबी पकड़ा दी गई। पहली रात बिल्कुल नॉर्मल गुजरी। समंदर की हल्की आवाज़, दूर कहीं ट्रेन का हॉर्न और पंखे की चिरचिराहट। लेकिन आधी रात के बाद अयान की आंख खुल गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई घर के अंदर चल रहा हो। नर्म, घसीटती हुई कदम की आवाज़। लेकिन घर तो बंद था। उसने उठकर देखा, कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद। लेकिन हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू होती है। लेकिन ये ज़्यादा भारी थी, सांस लेने में मुश्किल पैदा करने वाली। दूसरी रात आवाज़ फिर आई। इस दफ़ा सिर्फ चलने की नहीं, बल्कि जैसे कोई दीवार के अंदर से उंगलियों से खरोच रहा हो। अयान ने अपने कान बंद कर लिए, खुद को समझाया कि ये पुराना घर है, आवाज़ें आती रहती हैं। लेकिन जब आवाज़ बिल्कुल उसके सिर के ऊपर से आई, जैसे कोई छत पर बैठा हो, तब उसका जिस्म ठंड से सुन्न हो गया। तीसरी रात उसने पहली बार उस चीज़ को देखा। रात की 3 बजे बिना किसी वजह के पंखा रुक गया। कमरा बिल्कुल खामोश हो गया। फिर धीरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अयान ने आंखें खोलनी चाहीं, लेकिन जिस्म ने साथ नहीं दिया। उसकी आंखों के कोने से उसने देखा, कमरे के कोने में कोई खड़ा था। वो शक्ल पूरी तरह साफ नहीं थी, जैसे धुआं, जैसे गीली छाया। लेकिन वो आंखें बिल्कुल साफ थीं, बेजान, गहरी और सीधी अयान को देख रही थीं। वो चीज़ चलकर नहीं आई, फिसलते हुए आई, जैसे ज़मीन उसे पकड़ के खींच रही हो। अयान चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही दब गई। उस चीज़ ने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां दीवार के अंदर घुस गईं, जैसे दीवार मिट्टी की बनी हो। फिर आवाज़ आई, बिल्कुल धीमी, बिल्कुल पास से, तो भी यहीं रहेगा। सुबह अयान बेहोश मिला। पड़ोसी कहते हैं कि उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। उस दिन के बाद अयान ने कभी उस घर का नाम नहीं लिया। वो शहर छोड़ गया, या शायद शहर ने उसे छोड़ दिया। कुछ साल बाद म्युनिसिपल रिकॉर्ड में पता चला कि उस घर में 1940 के दौर में एक पूरा ख़ानदान रहता था। आग लगी थी, बाहर से दरवाज़ा बंद था, किसी ने मदद नहीं की। आग बुझने के बाद जो मिला वो सिर्फ दीवारों पर हाथ के निशान थे, अंदर कोई लाश नहीं थी। आज भी रात के वक्त जब हवा समंदर से आती है, उस गली से गुजरते लोग कहते हैं कि उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है, जैसे घर अब भी भरा हुआ हो, जैसे जो अंदर गया वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं आया। और सबसे डर की बात, बॉम्बे के रिकॉर्ड में उस घर का एड्रेस आज भी ऑक्यूपाइड लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ रहने वाला कोई जिंदा नहीं दिखाई देता।